अब चलता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि घर वालों से मेरे कोई झगड़े और कोई अनबन, कोई बहसो तमहीज नहीं हुई है। हुजूर ने आपको जन्नती करार दिया, इसलिए मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ था कि मैं जानूंगा कि आप करते क्या हो, आपका स्पेशल अमल क्या है, आपका स्पेशल वजीफा क्या है। मैं इसी जानकारी के लिए, मैं इसी इल्म के लिए आपकी बारगाह में आया था कि मैं जान सकूं कि आप करते क्या हो। जब इतना कहा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने, तो उस बुजुर्ग सिफत शख्स ने कहा, अब्दुल्ला बिन उमर, सच्चाई ये है कि मैं कोई खास अमल और कोई स्पेशल अमल नहीं करता सिवाय 5 वक्ता नमाज के। लेकिन जब हुजूर ने ऐसा कहा और जब तुम इस चीज की खोज में आए हो तो सुन लो, मैं कोई खास अमल तो नहीं करता, लेकिन ये जो दिल है, इस दिल में किसी बंदे मोमिन के लिए बोझ नहीं है, किसी बंदे मोमिन के लिए हसद नहीं है, किसी बंदे मोमिन के लिए नफरतो अदावत नहीं है। ये दिल सारे मोमिनीन के बुग़्ज़ो हसद से पाक है। अपने दिल में किसी के लिए मुनाफिकत पैदा न करना, अपने दिल में किसी के लिए जलन पैदा न करना, अपने दिल में किसी के लिए नफरत, अदावत, कीना पैदा न करना। ए अनस, अगर तुमने इस अमल को कंटिन्यूअसली किया, बराबर किया, मुतवातिर किया और करते रहे, लाइफ टाइम करते रहे, यहाँ तक कि तुम्हारी मौत आ गई, तो याद रखना जन्नत में तुम मेरे साथ ऐसे होगे जैसे कि ये दोनों उंगलियां। हज़रत सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालतुन नबुव्वत में इंतहाई खुलूस व मोहब्बत, अक़ीदत व एहतराम, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश करने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये बज़्म मिलाद रसूल जो बानी महफिल जनाब नसीम साहब ने अपनी दुख्तर नेक अख्तर के अक़्द मसनूना के मौके से मुनक़िद की है, मैं भी दुआ गो हूँ, आप हज़रात भी दुआ फरमाएँ। मौला ताला आज की इस तकरीब को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसका जज़ाए खैर हम तमाम लोगों को अता फरमाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस्लाम का हर पैगाम और हर मैसेज और सारी तालीमात यूनिवर्सल है, ग्लोबल है, आलमी है, सबके लिए है, सारे इंसानों के लिए है। कुरान कहता है क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिसने अपने दिल को साफ कर लिया, सुथरा कर लिया, मुज़क्का कर लिया, मुसफ़्फ़ा कर लिया, प्यूरीफायर कर लिया, अपने दिल की गिलाज़तों और कदूरतों और गंदगियों को दूर कर लिया, वो कामयाब हो गया। तो जिस तरह इस्लाम अपने पैरोकारों को, अपने फॉलोवर्स को, अपने मानने वालों को इस बात की तालीम देता है कि तुम अपने बॉडी को साफ करो, बॉडी के ज़ाहिरी हिस्से को, ज़ाहिरी पार्ट्स को साफ करो, आंखों को, कानों को, चेहरों को, सरों को, बालों को, हाथों को, पैरों को, जिस्मो तन के एक एक हिस्से को, एक एक पार्ट्स को साफ करो। यानी कि इस्लाम सफाई की तालीम देता है और उसका प्रैक्टिकली नमूना, उसका डेमोन्स्ट्रेशन ये वुजू है, वुजू, गुस्ल, ये नाखून का तराशना, मोच का तराशना, नाफ के नीचे के बाल का तराशना,
सरों के बालों का तराशना, ये डेमोन्स्ट्रेशन है, ये प्रैक्टिकली नमूना है कि इस्लाम सफाई और पाकीज़गी की तालीम देता है। तो सिर्फ इस्लाम ये जाहिरी पार्ट्स और जाहिरी हिस्से की तालीम नहीं देता है कि साफ करो, बल्कि इस्लाम बड़ी ताकीद के साथ इस बात की तालीम देता है कि तुम अपने दिल को भी साफ करो, दिल की गंदगियों को भी दूर करो, दिल की गिलाजतों को दूर करो, दिल में पनपने वाले बुग़्ज़ो हसद के कीड़ों को दूर करो, नफरतों अदावत की जो भड़कती चिंगारियां हैं उसे दूर करो, अपने दिल की तमाम तर गंदगियों को दूर करो और दिलों को साफ करो, दिलों को मुज़क्का करो, दिलों को मुसफ़्फ़ा करो। आप जब कुरान पढ़ेंगे मोहतरम, कुरान तो हम पढ़ते नहीं, कुरान की स्टडी करते नहीं, कुरान का अध्ययन करते नहीं, कुरान हमें पढ़ना चाहिए, कुरान का तर्जमा हमें पढ़ना चाहिए, या इस्लामिक लिटरेचर का हमें मुताला करना चाहिए। आज हम पीछे क्यों हैं, हमारी कौमें पीछे क्यों हैं? आप फॉरेन कंट्री में जाएं, फॉरेन कंट्री में आप देखेंगे बस स्टैंड है, वहां पे लाइब्रेरी है, रेलवे स्टेशन है, लाइब्रेरी है, एयरपोर्ट है, लाइब्रेरी है। अब जिनकी किताबें भरी पड़ी, लोग जो ट्रैवल करते हैं, मुसाफिर हैं, वो उनकी सहूलतों के लिए वो किताबों के आदी हैं, वो किताब दोस्त हैं, उनकी रग रग में किताब समाया हुआ है। वो 4-4 दिन में, 2-2 दिन में एक किताब पढ़ते हैं और ज़ख़ीम किताब पढ़ते हैं वो, यानी कि वो किताबों के स्टडी के आदी हैं, वो किताब मुताला करते हैं, वो किताब पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, जो कौम पढ़ेगी वही तो आगे बढ़ेगी, जो कौम पढ़ेगी उसी के अंदर तो अंडरस्टैंडिंग पैदा होगा, जो कौम पढ़ेगी उसी के अंदर तो इफ़हाम व तफ़हीम का मादा पैदा होगा। तो हम पढ़ते नहीं। तो कुरान जहां जाहिरी सफाई की तालीम देता है, वहीं बातिनी सफाई की तालीम देता है और कहता है कद अफलाहा मन तज़क्का, अपने दिल को साफ करो बुग़्ज़ से, हसद से, कीना से, जुल्म से, सरकशी से, अनानियत से, गुरूर से, तकब्बुर से, घमंड से, सारी शैतानी खसलतों से, नापाक खसलतों से अपने दिल को पाक करो, साफ करो, सुथरा करो, मुज़क्का करो, मुसफ़्फ़ा करो, प्यूरीफायर करो। हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सूरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बॉडी को नहीं देखता, बॉडी के पार्ट्स को नहीं देखता, तुम्हारी कदो कामत को नहीं देखता, तुम्हारे जिस्मो तन को नहीं देखता, तुम्हारे जिस्मो तन की खूबसूरती को नहीं देखता, तुम्हारे हुस्नो जमाल को नहीं देखता, तुम्हारे फेस और फेस स्ट्रक्चर को नहीं देखता, तुम्हारी बॉडी और बॉडी के कंस्ट्रक्शन को नहीं देखता, वो तुम्हारे यूनिफॉर्म लिबास और ड्रेस को नहीं देखता कि तुम 10 लाख या 10 लाख या 5 लाख का सूट पहने हो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सूट को नहीं देखता, तुम्हारे यूनिफॉर्म को नहीं देखता, तुम्हारे लिबास को नहीं देखता, तुम्हारी कदो कामत को नहीं देखता, तुम्हारी बॉडी को नहीं देखता, तुम्हारे शोल्डर को नहीं देखता, तुम्हारी कदो कामत को नहीं देखता, हुस्नो जमाल को नहीं देखता, तो फिर देखता क्या है? हुजूर फरमाते हैं वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे दिलों को देखता है, दिलों की पाकीज़गी को देखता है, और दिलों की पाकीज़गी के मामले में वो तुम्हें सच्चा और सादिक और रास्त पाता है तो अपनी खुल्लत से नवाज देता है, अपनी दोस्ती से नवाज देता है, अपनी कुर्बत से नवाज देता है। तो पता ये चला कि रब तबारक व तआला बंदों के कदो कामत को नहीं देखता, बंदों के जिस्मो तन को नहीं देखता, बॉडी को नहीं देखता, बॉडी के पार्ट्स को नहीं देखता, हुस्नो जमाल और खूबसूरती को नहीं देखता, वो तो बंदों के दिलों को देखता है, वो बंदों के दिलों को देखता है। और दिलों के मामले में रब तबारक व तआला दिलों के मामले में अपने बंदों को पाकीज़ा पाता है तो अपनी खुल्लत से नवाज देता है, अपनी दोस्ती से नवाज देता है, अपनी कुर्बत से नवाज देता है। तो पता ये चला कि दिलों की सलामती रब तबारक व तआला की रिज़ा का सबब है, दिलों की सलामती से अल्लाह तबारक व तआला का तकर्रुब हासिल होता है, दिलों की सलामती से रब तबारक व तआला की दोस्ती नसीब होती है, दिलों की सलामती से रब तबारक व तआला की खुल्लत नसीब होती है। यही वजह है हुजूर फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत मेरी उम्मत के लोग नमाजों और रोज़ों की कसरत से नहीं
बल्कि दिलों की सलामती, हुस्ने सुलूक और एक दूसरे पर शफकत करने की बुनियाद पर जन्नत में डाले जाएंगे। तो गोया के हुजूर फरमा रहे हैं कि दिलों की सलामती की बुनियाद पर मेरी उम्मत के लोग जन्नत में डाले जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं ला तुहासिदू वला तुगाबिदू वला तुदाबिरू वकुनू इबादल्लाहि इख्वाना। हुजूर ये फार्मूला दे रहे हैं कि तुम एक अच्छा समाज कैसे बना सकते हो, तुम एक अच्छी सोसाइटी कैसे बना सकते हो, तुम एक अच्छा माहौल कैसे बना सकते हो, तुम एक अच्छा खानदान, कबीला, कुंबा कैसे बना सकते हो। हुजूर फार्मूला दे रहे हैं ला तुहासिदू वला तुगाबिदू वला तुदाबिरू वकुनू इबादल्लाहि इख्वाना। हुजूर फरमा रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि हमारी सोसाइटी सबसे अच्छी सोसाइटी हो, हमारा खानदान सबसे अच्छा खानदान हो, हमारा मोहल्ला, हमारी बस्ती सबसे अच्छी बस्ती हो, हमारा कबीला सबसे अच्छा कबीला हो, तो 3 चीजों पे अमल करो। वो 3 चीजें हुजूर दे रहे हैं। ला तुहासिदू, एक दूसरे से हसद न करो, एक दूसरे से जलन न करो। वला तुगाबिदू, एक दूसरे का बुग़्ज़ अपने दिल में न लाओ। वला तुदाबिरू, और पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई न करो, पीठ पीछे एक दूसरे की गीबत न करो। हुजूर ये 3 फार्मूला दे रहे हैं। एक दूसरे से हसद न करो, एक दूसरे से जलन न करो, एक दूसरे का बुग़्ज़ अपने दिल में न डालो, और एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई न करो। हुजूर फरमा रहे हैं कि अगर तुमने इन 3 फार्मूले पे अमल कर लिया तो तुम्हारा खानदान वकुनू इबादल्लाहि इख्वाना, सबसे अच्छा खानदान होगा, तुम्हारी फैमिलीज सबसे अच्छी फैमिलीज होगी, तुम्हारा कबीला सबसे अच्छा कबीला होगा, तुम्हारे मुआशरे में, सोसाइटी में, कबीले में, खानदान में मोहब्बतों की फजा कायम हो जाएगी। तो ये जो दिल की बीमारी है, दिल की बीमारी के हवाले से हुजूर फरमा रहे हैं कि दिल की गिलाजतों को दूर करो, दिल की गिलाजतों को दूर करो, दिल की गंदगियों को दूर करो, और दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत की फिजा कायम करो, मोहब्बत के जज्बात कायम करो। हुजूर फरमाते हैं ज़ालिका मिन सुन्नती इन इस्तताता औ काला इन क़दरता अन तुस्बिहा व तुमसिया व लैसा फी क़ल्बिका ग़िश्शुन ली अहदिन फफ़अल, ली अहदिन फफ़अल। ये हुजूर फरमा रहे हैं, ए अनस, मैं तुम्हें अपनी एक अजीम सुन्नत न बता दूं, मैं तुम्हें एक अजीम सुन्नत न बता दूं? हाँ हुजूर जरूर बताएं। तो हुजूर ने क्या फरमाया, ये मेरी एक ऐसी सुन्नत है जिसको करने में बड़ा जोर लगेगा, बड़ी ताकत लगेगी, और 1-2 दिन नहीं, हफ्ता 2 हफ्ता नहीं, महीना 2 महीना नहीं, साल 2 साल नहीं, बल्कि लाइफ टाइम करना होगा। ये जो वर्क है, ये जो एक्टिविटी है, ये जो एक्टिविटी है, ये जो वर्किंग है, ये तुम्हें मुसलसल करना होगा, मुतवातिर करना होगा, कंटिन्यूअसली करना होगा, बराबर करना होगा, लाइफ टाइम करना होगा। हुजूर फरमा रहे हैं ज़ालिका मिन सुन्नती इन इस्तताता औ काला इन क़दरता अन तुस्बिहा व तुमसिया व लैसा फी क़ल्बिका ग़िश्शुन ली अहदिन फफ़अल। ए अनस, मैं तुम्हें एक अजीम सुन्नत न बता दूं? हाँ हुजूर बताएं, वो सुन्नत कौन सी है? हुजूर फरमा रहे हैं, हुजूर फरमा रहे हैं कि तुम्हें बराबर करना होगा, मुसलसल करना होगा, कंटिन्यूअसली करना होगा। करना क्या होगा? अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ पैदा न होने देना होगा। यानी तुम अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ पैदा न करना, अपने दिल में किसी के लिए हसद पैदा न करना, अपने दिल में किसी के लिए मुनाफिकत पैदा न करना, अपने दिल में किसी के लिए जलन पैदा न करना, अपने दिल में किसी के लिए नफरत, अदावत, कीना पैदा न करना। ए अनस, अगर तुमने इस अमल को कंटिन्यूअसली किया, बराबर किया, मुतवातिर किया और करते रहे, लाइफ टाइम करते रहे, यहाँ तक कि तुम्हारी मौत आ गई, तो याद रखना जन्नत में तुम मेरे साथ ऐसे होगे जैसे कि ये दोनों उंगलियां। हुजूर का यही एक्सप्रेशन था, हुजूर का यही अंदाज था, हुजूर का यही एक्सप्रेशन था कि अनस, अगर तुमने ये अमल किया, ये वर्क किया और करते रह गए, मुसलसल करते रह गए, कंटिन्यूअसली करते रह गए और लाइफ टाइम करते रहे, कि अपने दिल में तुमने
किसी की नफरत पैदा न की, किसी के लिए हसद पैदा न किया, किसी के लिए बुग़्ज़ और कीना पैदा न किया, नफरत पैदा न किया, और इसी हालत में तुम्हारी मौत हो गई तो तुम मेरे साथ जन्नत में होगे, मेरे करीब जन्नत में होगे। हुजूर का इशारा किस जानिब है? दिल की सफाई और दिल की पाकीज़गी की जानिब इशारा है कि अपने दिल में झाड़ू लगाओ, अपने दिल को मुसक्का करो, अपने दिल को मुज़क्का करो, अपने दिल को मुसफ़्फ़ा करो, अपने दिल को प्यूरीफायर करो, अपने दिल को स्वच्छ करो, और इतना स्वच्छ करो, इतना प्यूरीफायर करो, इतना साफ और सुथरा करो कि किसी के लिए तुम्हारे दिल में हसद पैदा ना हो, किसी के लिए तुम्हारे दिल में बुग़्ज़ पैदा ना हो। यही वजह हुजूर फरमा रहे हैं मेरी उम्मत के लोग रोज़े क़यामत दिलों की सलामती की बुनियाद पर जन्नत में डाले जाएंगे, दिलों की सलामती की बुनियाद पर जन्नत में डाले जाएंगे। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, कहा हुजूर एक औरत है जो रात में इबादत करती है, नमाजें पढ़ती है, तस्बीह पढ़ती है और दिन में रोजा रखती है, लेकिन वो बड़ी हासिद है, उसके दिल में एक दूसरे के लिए हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, लेकिन वो दिन में रोजा रखती है, रात में इबादत करती है, मुसलसल इबादत करती है। हुजूर फरमाते हैं गर्चे वो रात में इबादत करती है, दिन में रोजा रखती है, लेकिन अगर वो हासिद है, उसके दिल में हसद है एक दूसरे के लिए, बुग़्ज़ है एक दूसरे के लिए, नफरत और अदावत है एक दूसरे के लिए, तो याद रखना वो जहन्नम में डाली जाएगी, वो दोज़ख में डाली जाएगी। हुजूर जो पैगाम दे रहे हैं, हुजूर जो तालीम दे रहे हैं, जरा हम अपने अमाल का एनालाइज करें, तज्जिया करें, एनालिसिस करें, गौर करें, मुहासबा करें, तो ये पाएंगे शायद 1000-2000 में कोई एक दो शख्स ऐसा मिल जाए जिसका दिल नफरत से खाली हो, जिसका दिल बुग़्ज़ से खाली हो, जिसका दिल अदावत से खाली हो, जिसका दिल शैतानी और नापाक खसलतों से पाक हो, मुज़क्का हो, मुसफ़्फ़ा हो। यही वजह है कि उलमा फरमाते हैं कि हज करना आसान है, नमाज पढ़ना आसान है, रोजा रखना आसान है, ज़कात देना आसान है, दीगर कार्य खैर उमूर खैर करना आसान है, लेकिन दिल को साफ और सुथरा रखना ये आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जिसने भी हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी को नमूने अमल बना लिया, जो बुजुर्गाने दीन की जिंदगी से अपनी जिंदगी को कनेक्ट कर ले, वो मुज़क्का कर सकता है अपने दिल को, वो मुसफ़्फ़ा कर सकता है अपने दिल को, वो प्यूरीफाई कर सकता है अपने दिल को। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर को कौन नहीं जानता? एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते कि मैं आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में था कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नती देखना चाहते हो तो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर जो पहला शख्स आ रहा है उसे देख लेना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि थोड़ा वक्फा गुजरा, थोड़ा सेशन गुजरा, क्या देखा? एक बुजुर्ग सिफत शख्स है जिसके चेहरे से वुजू के आसार नुमाया है और वो मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहा है। मैंने उसे अपने माथे की आंखों से देखा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमा रहे हैं मैंने उसे अपने माथे की आंखों से देखा। दूसरे रोज फिर मैं आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में था, आका अलैहिस्सलाम ने फिर वही सेंटेंस फरमाया, फिर वही जुमला फरमाया, जन्नती देखना चाहते हो तो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर जो पहला शख्स आ रहा है उसे देख लेना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते कि मैंने निगाहें उठाई, उसी बुजुर्ग सिफत शख्स को पाया। तीसरे रोज फिर फरमाते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में था कि आका अलैहिस्सलाम ने फिर वही सेंटेंस फरमाया, फिर वही जुमला फरमाया, जन्नती देखना चाहते हो तो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर जो पहला शख्स आ रहा है उसे देख लेना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते कि मैंने निगाहें उठाई, उसी शख्स को पाया। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, मेरे दिल में लालसा पैदा हुई, मेरे दिल में जुस्तजू और चाहत पैदा हुई कि मैं जानूं कि आखिर ये बुजुर्ग करता क्या है, कौन सा अमल करता है, कौन सा वजीफा पढ़ता है, कौन सा स्पेशल अमल करता है, मैं जानूं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते कि मैं वहां से उठा, उस बुजुर्ग सिफत शख्स के साथ हो लिया, चलता रहा। जब उसका घर करीब आया तो मैंने उनसे कहा, ए बुजुर्ग सिफत शख्स, घर वालों से मेरे अनबन हो गए हैं, बहस व तमहीस हो गई है, झगड़े हो गए हैं। ऐसा है कि मैं आपके साथ चंद अय्याम गुजारना चाहता हूँ, चंद दिन मैं आपके साथ गुजारना चाहता हूँ।
बुजुर्ग ने इजाजत दे दी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते कि बुजुर्ग ने परमिशन दे दिया, बुजुर्ग ने इजाजत दे दी। मैं उसके साथ रात में सो रहा था, लेकिन नींद मेरी आंखों से गायब थी। मैं जानना चाह रहा था ये करता क्या है, कौन सा स्पेशल अमल करता है। इस बात की ललक थी, इस बात की लालसा थी, इसलिए मैं रात भर सोया नहीं, जागता रहा। लेकिन मैंने कोई खास अमल करते न देखा उस बुजुर्ग को, सिवाय इसके कि वो जब करवटें बदलता तो अल्लाह अल्लाह करता, अल्लाहू अकबर कहता। सिवाय इस अमल के मैंने कोई खास अमल करते न देखा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि दूसरी रात और दूसरा दिन भी गुजर गया, लेकिन सिवाय 5 वक्ता नमाज के मैंने कोई खास अमल करते न देखा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आगे फरमाते हैं कि तीसरी रात और तीसरा दिन भी गुजर गया, लेकिन सिवाय 5 वक्ता नमाज के कोई स्पेशल अमल, कोई खास अमल, कोई खास वजीफा पढ़ते हुए मैंने न देखा। मैं जब तीसरे रोज आने लगा तो उस बुजुर्ग से मैंने इजाजत मांगी और ये कहा कि मैं अब चलता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि घर वालों से मेरे कोई झगड़े और कोई अनबन, कोई बहसो तमहीज नहीं हुई है। हुजूर ने आपको जन्नती करार दिया, इसलिए मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ था कि मैं जानूंगा कि आप करते क्या हो, आपका स्पेशल अमल क्या है, आपका स्पेशल वजीफा क्या है। मैं इसी जानकारी के लिए, मैं इसी इल्म के लिए आपकी बारगाह में आया था कि मैं जान सकूं कि आप करते क्या हो। जब इतना कहा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने, तो उस बुजुर्ग सिफत शख्स ने कहा, अब्दुल्ला बिन उमर, सच्चाई ये है कि मैं कोई खास अमल और कोई स्पेशल अमल नहीं करता सिवाय 5 वक्ता नमाज के। लेकिन जब हुजूर ने ऐसा कहा और जब तुम इस चीज की खोज में आए हो तो सुन लो, मैं कोई खास अमल तो नहीं करता, लेकिन ये जो दिल है, इस दिल में किसी बंदे मोमिन के लिए बोझ नहीं है, किसी बंदे मोमिन के लिए हसद नहीं है, किसी बंदे मोमिन के लिए नफरतो अदावत नहीं है। ये दिल सारे मोमिनीन के बुग़्ज़ो हसद से पाक है, मुज़क्का है, मुसफ़्फ़ा है, प्यूरीफायर है। इतना कहना था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि यही वो चीज है जिसकी बुनियाद पर हुजूर ने आपको जन्नत की बशारत। पता ये चला कि ये जो दिल है, इस दिल का पाक रखना, साफ रखना, मुज़क्का और मुसफ़्फ़ा रखना, इस दिल को तमाम तर शैतानी खसलतों से, नापाक खसलतों से पाक रखना, ये बंदे मोमिन के लिए निहायत जरूरी है। कुरान कहता है, कद अफ़लहा मन तज़क्का, कद अफ़लहा मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिसने अपने दिल को तमाम तर शैतानी खसलतों से पाक कर लिया, मुज़क्का कर लिया, मुसफ़्फ़ा कर लिया। हज़रत अबू दुजाना को कौन नहीं जानते, एक सहाबी हज़रत अबू दुजाना कहते हैं कि मेरे पास सिवाय एक अमल के, एक अमल है जिसको मैं बख्शिशो निजात का सबसे बड़ा जरिया समझता हूँ। ये हज़रत अबू दुजाना कहते हैं। तो जब पूछने वालों ने पूछा कि आप बताएं कि वो कौन सा अमल है, तो क्या आपने नमाज पेश की, रोजा पेश किया, ज़कात हज पेश किया? नहीं। वो कौन सा अमल था? क्या कहा हज़रत अबू दुजाना ने? हज़रत अबू दुजाना कहते हैं कि मैंने अपनी ज़बान से कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, मैंने अपनी ज़बान से कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, और ये जो दिल है, इस दिल में मैंने कभी किसी के लिए बुग़्ज़ो हसद पैदा न होने दिया। ये दिल बुग़्ज़ो हसद से पाक है, ये ज़बान किसी को तकलीफ देने से पाक है, और ये जो अमल है मैं इसे निजात का सबसे बड़ा जरिया समझता हूं। तो मोहतरम, नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये अच्छे अमाल हैं, ये खैरो हसनात में शुमार किए जाते हैं, ये अल्लाह की रज़ा का जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम तरह अमाल से राजी होता है, लेकिन दिल की पाकीज़गी और दिल की तहारत व निफासत और दिल का मुज़क्का होना, मुसफ़्फ़ा होना, ये रब तबारक व तआला को बेइंतहा पसंद है। क्यों? इसलिए कि दिल ही के पक्के इरादे का नाम है नियत। जाहिर है जब दिल पाक होगा, दिल साफ होगा, दिल जो है वो खुदा बंदे कुद्दूस के नूर से मुनव्वरो रोशनो ताबनाक होगा, तभी तो इसमें खुलूस और लिल्लाहियत पैदा होगी। और जब लिल्लाहियत पैदा होगी तो हम जो भी अमाल करेंगे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, रब तबारक व तआला उसे कबूल फरमाएगा। तो पता ये चला कि हमें एक दूसरे के लिए अपने दिल में मोहब्बतों की फिजा कायम करनी चाहिए, मोहब्बतें पैदा। बशीर बद्र ने कहा ना कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। बड़ा अच्छा शेर है।
7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। नफरत बुरी बला है, मोहब्बत किया करो। इज्जत जो चाहते हो तो इज्जत किया करो। तो एक दूसरे के लिए अपने दिल में मोहब्बत पैदा करें, इज्जत पैदा करें, वकार पैदा करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को सम्मान करें, एक दूसरे को इज्जत देना सीखें, एक दूसरे से प्यार करना सीखें। इस्लाम इसी बात का तकाजा करता है। इस्लाम का ये यूनिवर्सल पैगाम है, ग्लोबल पैगाम है। इस्लाम का ये आलमी पैगाम है, आलमी तालीम है। इस्लाम यही कुछ सिखाता है हमें, एक दूसरे के लिए कतअन हमें अपने दिल में बुग़्ज़, हसद, नफरत, अदावत और एक दूसरे के लिए मनफी जज्बात, जो निगेटिविटी है, नेगेटिव इमोशन हमें कतन पैदा नहीं करना चाहिए अपने दिल में। एक दूसरे के लिए एहतराम पैदा करें, एक दूसरे के लिए इज्जत पैदा करें, एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करें अपने दिल में। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम तमाम लोगों को पैगाम इस्लाम और तालीमात इस्लाम पे अमल करने की तौफीक फरमाए।